इस मूवी में इरफान खान ने एक ट्रांसजेंडर का किरदार निभाया है और फिल्म में इनका नाम हड्डी होता है। तो मूवी के एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं मूवी की शुरुआत। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इलाहाबाद में एक डेड बॉडी को, जिसे उसके परिवार वाले शमशान घाट में ले जा रहे थे। इसी दौरान वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आते हैं और वो उन्हें शमशान घाट में जाने से रोक देते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। इसी दौरान हमें हड्डी और उसका दोस्त माखन नजर आते हैं। दोनों डेड बॉडी को चुराने का काम करते हैं। वो पुलिस वालों और डेड बॉडी के परिवार वालों को आपस में उलझाकर उनकी डेड बॉडी को लेकर वहाँ से वो भाग जाते हैं। दोनों डेड बॉडी को लेकर एक फैक्ट्री के पास आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो देखते हैं कि पहले से ही वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी। अब पुलिस वालों के होते हुए वो डेड बॉडी को लेकर आगे नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। इसी दौरान ये न्यूज़ फैल चुकी थी कि कोई डेड बॉडी को चुरा रहा है, लेकिन डेड बॉडी को कोई क्यों चुरा रहा है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा था। सबको लग रहा था कि मानव तस्करी का मामला हो सकता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि मरी हुई बॉडी के ऑर्गन्स किसी भी काम में नहीं आते हैं। माखन हड्डी से कहता है कि उन्हें यहाँ से दिल्ली भाग जाना चाहिए क्योंकि उनके इस धंधे के बारे में लोगों को पता चल चुका था और अब पुलिस भी पहले से ज़्यादा मुस्तैद हो चुकी थी। दोनों वहाँ से भागकर दिल्ली नोएडा के लिए बस पकड़ लेते हैं। माखन हड्डी से कहता है कि इंदर भाई के इस काम के विषय में बहुत ही कम लोग जानते हैं और अगर यह बात ज़्यादा दूर तक फैल गई तो इंदर भाई उन दोनों को भी मार सकते हैं, इसीलिए हमें इंदर भाई से बचकर रहना होगा। दोनों की बातों से ये लग रहा था कि दोनों किसी इंदर नाम के आदमी के लिए डेड बॉडी को चुराने का काम करते हैं। तभी हड्डी देखता है कि बस के सभी पैसेंजर सो रहे थे। हड्डी मौका देखते ही माखन का गला घोटकर मार देता है और उसकी बॉडी को सड़क पर वहीं पर फेंक देता है। इसके बाद वो खुद नोएडा चला आता है। यहाँ पर आकर हड्डी देखता है कि चुन्ना नाम के एक ट्रांसजेंडर के साथ एक पुलिस वाला जोर जबरदस्ती कर रहा होता है। वो ऑफिसर चुन्ना को मारने ही वाला था, तभी हड्डी पीछे से आकर उस पुलिस वाले को मार देता है। इसके बाद चुन्ना और उसका एक साथी और हड्डी मिलकर उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को एक बोरी में रखकर नदी में फेंक देते हैं। इस काम के बाद चुन्ना का साथी हड्डी को भी मारने के लिए कहता है क्योंकि वो उनके विषय में जान गया था, लेकिन यहाँ पर चुन्ना अपने साथी से कहता है कि हड्डी ने पुलिस वालों को मारकर उनकी मदद की थी और हड्डी उनके बहुत काम आ सकता है। दोनों हड्डी को पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वो हड्डी को एक कुर्सी से बांध देते हैं। अब सभी लोग ये सोचकर कंफ्यूज थे कि हड्डी के साथ क्या करें। तभी उनका बॉस इंदर वहाँ पर आ जाता है। इंदर वहाँ पर हड्डी को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और वो अपने आदमी से उसे मारने के लिए कहता है। इंदर के काफ़ी सारे गैर कानूनी काम थे, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि हड्डी यहाँ पर क्यों आया है। इसके बाद इंदर के लोग हड्डी को काफ़ी ज़्यादा पीटते हैं, लेकिन यहाँ पर हड्डी इंदर को बस देखे ही जा रहा था। इसके बाद इंदर हड्डी से आकर पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। इस पर हड्डी उसे बताता है कि वो इलाहाबाद वाली फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ गई, जिसकी वजह से वो भागकर यहाँ पर आ गया है। ये सब सुनकर इंदर हड्डी को लेकर बाहर आता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हारा साथी मलकान कहाँ पर है। जिस पर हड्डी बताता है कि जब फैक्ट्री पर रेड पड़ी थी तो दोनों एक साथ ही भागे थे, लेकिन रास्ते में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद इंदर इलाहाबाद वाले अपने एक एजेंट से हड्डी के विषय में पूछताछ करता है। एजेंट इंदर को बताता है कि हड्डी बहुत ही काम का आदमी है और अगर वो उसे अपने पास रखकर उससे काम कराता है तो हड्डी उसे करोड़ों का मुनाफा भी करा देगा, इसलिए वो हड्डी को अपने साथ रख सकता है। इसके बाद इंदर डिसाइड करता है कि यहाँ पर जो वो फैक्ट्री खोलने वाला है उसका काम हड्डी संभालेगा, इसलिए वो हड्डी से कहता है कि कल से वे काम पर लग जाए। अब अगले दिन इंदर हड्डी को अपनी केमिकल फैक्ट्री दिखा देता है और वो हड्डी से कहता है कि यहाँ पर जो भी काम होता है वो किसी को भी पता नहीं है। मेरे इस काम के विषय में गिने चुने लोगों को ही पता होता है और इसके लिए मैं तुम्हें अभी भी आगाह कर रहा हूँ कि मेरे इस काम के विषय में कभी भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब हड्डी इंदर भाई से वादा करता है कि वो इस काम के विषय में किसी को भी नहीं बताएगा। इसके बाद हड्डी अपना काम शुरू कर देता है। इस फैक्ट्री में कौन सा काम होता है ये हमें फिल्म के लास्ट में पता चलेगा। अब यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि इंदर को राजनीति में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। वो किसी पार्टी से टिकट पाने की कोशिश कर रहा था और टिकट को उसे प्रमोद नाम का एक मिनिस्टर ही दिला सकता था, जिसके लिए बदले में इंदर को प्रमोद को 5 करोड़ रुपए देने थे। यहाँ पर प्रमोद एक एक्स मिनिस्टर होता है और उसे यकीन होता है कि इस बार फिर से वो मिनिस्टर बन जाएगा। अब इंदर हड्डी को लेकर प्रमोद से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर प्रमोद सबसे वादा कर रहा था कि वो इस बार जीतने के बाद लोगों की कैसे कैसे मदद करेगा। यहाँ पर वो अपनी बात कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर कुछ ट्रांसजेंडर आ जाते हैं। यहाँ पर प्रमोद ने पहले से प्लान बनाया हुआ होता है कि कुछ ट्रांसजेंडर वहाँ पर आएंगे
और उस पर छोटा मोटा हमला भी करेंगे ताकि लोगों की हमदर्दी उसके साथ जुड़ जाए। लेकिन तभी ये सारी बातें हड्डी भी सुन लेता है और वो खुद भी उन ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में ट्रांसजेंडर का रूप धरकर शामिल हो जाता है और वहां पर आकर प्रमोद के साथ वो लड़ाई करने लगता है, जिसकी वजह से प्रमोद को कुछ चोटें भी लग जाती हैं। इस कारण से प्रमोद को काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी लोगों से मिलने लगती है। यहाँ पर इंदर और हड्डी दोनों ही ट्रांसजेंडर होते हैं। अब यहाँ पर प्रमोद जैसे ही हड्डी को देखता है तो समझ जाता है कि यह बंदा उसके काफ़ी काम आ सकता है। इंदर प्रमोद से हड्डी का परिचय कराता है। इसके बाद हड्डी चुन्ना और सत्तू के साथ ही वहाँ पर रहने लगता है। यहाँ पर हड्डी को पता लगता है कि चुन्ना लड़की बनकर बाहर जाता है और किसी आदमी के साथ फ्लर्ट करता है और उसकी वीडियो बनाकर बाद में उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे ऐंठता है। प्रमोद का एक बेटा होता है जो कि यहाँ पर एक पार्टी रखने को कहता है और इसके विषय में प्रमोद और इंदर को कुछ भी पता नहीं होता है। प्रमोद का बेटा उस पार्टी में ट्रांसजेंडर को बुलाकर उनके साथ मस्ती करने की सोच रहा होता है। यहाँ पर हड्डी ट्रांसजेंडर बनकर प्रमोद के बेटे की पार्टी में आता है और एक ड्रिंक में जहर मिला देता है, पर वो ड्रिंक प्रमोद का बेटा नहीं पीता है, बल्कि उस ड्रिंक को प्रमोद के बेटे का सिक्योरिटी पी लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। प्रमोद को जब इस विषय में पता चलता है तो वो अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो अपने बेटे को इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा डांटता है। अब यहाँ पर प्रमोद के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस सिक्योरिटी का बेटा प्रमोद को धमकी दे रहा था कि अगर वो उसे 10 करोड़ रुपए नहीं देगा तो वो उसके विषय में लोगों को बता देगा। वो उसके सारे गैरकानूनी कामों के विषय में पुलिस को जाकर बता देगा। वो बताता है कि उसे बहुत कुछ पता है। फिर प्रमोद इंदर से कहता है कि इसका कुछ करना होगा। तब हड्डी कहता है कि मुझ पर एक बार विश्वास करके देखो, मैं इस काम को बखूबी निभा सकता हूँ। यहाँ पर प्रमोद को हड्डी के पिछले कामों की परफॉर्मेंस के विषय में पता चल गया था, इसीलिए वो हड्डी को हाँ बोल देता है। फिर हड्डी सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को मारने के लिए एक ट्रांसजेंडर का वेश बदलकर उसके घर पर जाता है और हड्डी सिक्योरिटी के बेटे से सब कुछ सही सही बता देता है। हड्डी बोलता है कि मेरी प्रमोद से दुश्मनी है और मैंने वो ड्रिंक प्रमोद के बेटे के लिए ही बनाई थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसे बीच में आकर पी लिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। प्रमोद के खिलाफ कोर्ट में लीगल कार्रवाई करनी होगी। अगर तुम पीछे हटते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारे इस काम में मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। मैं प्रमोद के सारे काले चिट्ठे की फाइल लाकर तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हें उसके सारे राज भी बताऊंगा। और इसके बाद हड्डी सिक्योरिटी के बेटे को गोली मार देता है। वह सिक्योरिटी के बेटे को गोली कुछ इस तरह से मारता है कि उसकी मौत ना हो और प्रमोद को भी उस पर शक ना हो। वो गोली मारकर जैसे ही वहां से भागने लगता है तो सिक्योरिटी का बॉडीगार्ड हड्डी को गोली मार देता है, जिस पर हड्डी घायल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सिक्योरिटी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट होता है, जिससे मिलने के लिए प्रमोद वहां पर जाता है। प्रमोद यहाँ पर सिक्योरिटी के बेटे का इलाज का पूरा खर्चा उठाता है ताकि उसकी इमेज पर कोई भी दाग ना लगे। इसके बाद हमें हड्डी को दिखाया जाता है जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा होता है। हड्डी का जब जन्म हुआ था तो जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जब उसके पापा को उसके विषय में पता चलता है कि उसका बेटा लड़का नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है, तो वो उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। वो उसे मारते पीटते हैं। उसकी दादी उसे बचाने के लिए उसे रेवती माँ के घर में छोड़ देती है, जहाँ पर रहकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करता है। रेवती माँ एक ट्रांसजेंडर घराने में रहती है। यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसजेंडर भी रहते हैं। दरअसल इन सभी ट्रांसजेंडर की माँ रेवती माँ होती है। उसी ने इन सभी को गोद लिया हुआ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हड्डी जब कुछ बड़ा हो जाता है तो उसे एक शाहरुख नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। अब अपने प्यार को पाने के लिए हड्डी एक बड़ा निर्णय लेता है। वो अपना लिंग चेंज करा लेता है। इसके लिए वो अपनी सर्जरी करा लेता है। अब यहाँ पर डॉक्टर ने हड्डी को बोला था कि वो 40 दिन तक बेड पर रेस्ट करेगा। यहाँ पर हड्डी अब हारिका बन चुकी थी। अपना जेंडर चेंज कराकर हारिका अपने प्रेमी शाहरुख के साथ रहने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेवती माँ प्रमोद से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि प्रमोद को रेवती माँ की प्रॉपर्टी चाहिए थी। वो अक्सर हिजड़ा कम्युनिटी के प्रॉपर्टी को छीनने का काम करता रहता है, क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी के कोई वैध पेपर नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रमोद चाहता था कि रेवती माँ की जमीन पर वो कोई मल्टीप्लेक्स खड़ा करे, पर रेवती माँ अपनी इस जमीन को किसी भी हाल में प्रमोद को देने के लिए राजी नहीं थी। रेवती माँ शाहरुख और हारिका की शादी करने की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पर प्रमोद अपने साथियों को लेकर आ जाता है। यहाँ पर प्रमोद के साथ इंदर, सत्तू, चुन्ना और भी बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वो यहाँ पर आकर रेवती माँ को धमकी देते हैं, लेकिन रेवती माँ उन्हें नज़रअंदाज कर देती है। इसके बाद प्रमोद रेवती अम्मा को मार देता है
और सभी लोग मिलकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी को मार देते हैं। साथ ही उनके घर में भी वो आग लगा देते हैं। ये सब कुछ हारिका और इरफान देख रहे थे। अब जैसे ही इरफान ये सब कुछ रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग इरफान पर भी गोली चला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हारिका नीचे आकर देखती है कि सब लोग मारे जा चुके थे और उनके घर को भी आग लगा दी गई थी। वो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और यहाँ पर वो प्रतिज्ञा लेती है कि वो सबसे बदला लेगी। इसके बाद हारिका एक आदमी को पकड़ती है जिसे पता था कि ये सब किसने किया था। वो आदमी बताता है कि ये सब काम करने वाला आदमी प्रमोद है, क्योंकि प्रमोद चाहता है कि इस बार वो फिर से इलेक्शन को जीते और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री को फिर से खड़ा कर सके, जिससे उसका धंधा आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर हारिका ने ठान लिया था कि वो अपनी अम्मा और अपने साथियों की मौत का बदला सबसे लेकर रहेगी और हारिका से वो हड्डी बन जाती है। इधर हम देखते हैं कि इरफान गोली लगने के बाद भी बच जाता है और वो प्रमोद के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहा होता है, जिस पर प्रमोद उसे समझाता है कि अगर वो उसके रास्ते में आएगा तो वो उसे भी जान से मार देगा। अब यहाँ पर हड्डी निर्णय करता है कि वो उनके गैंग के अंदर घुसकर उन सबको खत्म कर देगा। अब यहाँ पर कहानी वर्तमान की दिखाई जाती है, जिसमें हड्डी का मिशन होता है कि उन लोगों को किसी भी तरह से खत्म करना। अब यहाँ पर सबसे पहले वो इंदर के लोगों को ही इंदर के खिलाफ भड़काने लगता है, क्योंकि इंदर अपने लोगों को काफी कम पैसा देता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा मुश्किल हो पाता था। यहाँ पर हड्डी उनको बताता है कि इंदर को असल में कितने पैसे मिलते हैं और वो उनसे काम करने के बदले में उनको कितना पैसा देता है, जिसकी वजह से इंदर के लोग उससे लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर प्रमोद को भी हड्डी पर कुछ शक होने लगता है, इसलिए वो एक पुलिस वाले को हड्डी के पीछे लगा देता है। पुलिस वाला हड्डी के बारे में पुरानी सारी जानकारी निकाल लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हड्डी इंदर से बातें कर रहा होता है और जानबूझकर सत्तू को दिखाते हुए फैक्ट्री के विषय में बातें करने लगता है। अब ये सब सुनकर सत्तू को इंदर पर डाउट होने लगता है। वो हड्डी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि अब वो भी जानना चाहता था कि हड्डी आखिर में क्या काम करता है और इंदर उसको ज़्यादा पैसे क्यों देता है। वो जानना चाहता था कि इंदर की फैक्ट्री में असल में क्या होता है। वो जब अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारी डेड बॉडी रखी हुई थी। वो हड्डी से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या होता है, तुम लोग यहाँ पर डेड बॉडी का क्या करते हो। इस पर हड्डी सत्तो को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी को लाया जाता है, फिर इन बॉडी की स्किन को एक विशेष केमिकल की सहायता से पिघलाया जाता है और इसके बाद इंसान की केवल हड्डियाँ ही बचती हैं, जिसके बाद इन हड्डियों को पॉलिश किया जाता है और उन्हें पैक करके चीन भेज दिया जाता है, जहाँ से ये अलग अलग देशों में जाती हैं। अब इन हड्डियों का इस्तेमाल महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और अस्पताल में बच्चों के लिए मानव कंकाल के रूप में इस्तेमाल में किया जाता है। इस काम से उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता है। हड्डी सत्तो को बताता है कि प्रमोद और इंदर के पास इस काम की वजह से बहुत सारा पैसा है और वो हमसे मेहनत कराकर सारा पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं। सत्तो को जब इस विषय में पता चलता है तो वो इंदर पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। हड्डी यहाँ पर सत्तो को ये भी बताता है कि फैक्ट्री इंदर की नहीं है बल्कि वो प्रमोद की है और प्रमोद इंदर को काम करने के बदले में पैसे देता है। इंदर हमें पैसा कम देता है और खुद पैसे जोड़कर टिकट खरीदना चाहता है। अब ये सब देखकर सत्तो इंदर से जाकर लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर इंदर अपनी इमोशनल बातों में फंसाकर सत्तो को फिर से अपने लिए काम कराने के लिए राजी कर लेता है। वो उससे वादा करता है कि अब जितने भी पैसे उन्हें मिलेंगे वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। इसके बाद इंदर के सभी लोग उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। तभी यहाँ पर इंदर को प्रमोद का कॉल आता है कि वो जाकर न्यूज़ देखे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हड्डी के पास जो भी एविडेंस थी वो उसने सेक्रेटरी के बेटे को दे दी थी और सेक्रेटरी के बेटे ने उनको मीडिया वालों को दे दिया था। इसके बाद प्रमोद की फैक्ट्री के विषय में लोगों को पता चल गया था, इसीलिए प्रमोद इंदर से कहता है कि वो जाकर सेक्रेटरी के बेटे को मार दे। इसके बाद इंदर ट्रांसजेंडर के रूप में जाकर सेक्रेटरी के बेटे को गोली मार देता है। तभी यहाँ पर हड्डी आ जाता है और वो इंदर को मार देता है, क्योंकि उसे ये सब करने के लिए सत्तो ने कहा था और सत्तो को ये सब करने के लिए प्रमोद ने कहा था। इसके बाद हड्डी फैक्ट्री जाता है, जहाँ पर चुन्ना और सत्तो के बीच पैसे को लेकर लड़ाई होने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। अब ये सब कुछ देखकर हड्डी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो जो चाहता था वो अपने आप ही हो रहा था। एक एक करके उसके सारे दुश्मन मारे जा रहे थे। तभी वहां पर प्रमोद आ जाता है। प्रमोद को यहाँ पर हड्डी के विषय में पता चल गया था। वो हड्डी को लेकर अपनी फैक्ट्री के अंदर जाता है और प्रमोद हड्डी को बताता है कि उसे उसके लिए जिंदा आदमी की हड्डियां निकालनी होंगी। हड्डी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन प्रमोद कहता है कि वो एक बार जाकर देख ले कि वो
किसकी हड्डियां निकालने की बात कर रहा है। वो देखता है कि गैस चैम्बर में उसका प्रेमी इरफान बैठा हुआ था, जिस पर हड्डियों से खाल निकालने वाली गैस को छोड़ा जा रहा था। हड्डी प्रमोद को ऐसा न करने के लिए कहता है। वो प्रमोद के सामने काफी गिड़गिड़ाता है। तभी प्रमोद पीछे से हड्डी पर 4-5 गोलियां चला देता है और उसे मारकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हड्डी बच जाता है। वो जाकर देखता है कि इरफान के शरीर पर खाल बिल्कुल भी नहीं बची थी, उसका केवल कंकाल ही वहां पर मिलता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगता है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और प्रमोद एक जगह पर अपनी फैक्ट्री को लगाने के लिए हवन कर रहा होता है। तभी वहां पर कुछ ट्रांसजेंडर आने लगते हैं, जिसे देखकर प्रमोद कहता है कि इन्हें कुछ दे दो क्योंकि इनका आना शुभ होता है। तभी वहां पर हड्डी आता है, जो कि एक बार फिर से ट्रांसजेंडर के रूप में आता है और वो सारे लोग मिलकर प्रमोद के आदमी को मारने लगते हैं। इसके बाद आखिर में हड्डी प्रमोद को भी मार देता है। वो उसे उतनी ही बुरी तरह से मारता है जैसे उसने रेवती अम्मा को मारा था, जैसे उसने इरफान को मारा था, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी हड्डी मूवी की स्टोरी। अगर आपको हड्डी मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छी अच्छी मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।